हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही इस यूट्यूब चैनल टेकर फोर्ड में। यहाँ पर हम स्क्रैच सॉफ्टवेयर से गेम बनाना सीखेंगे। यहाँ पर आप एक स्टेज देख सकते हैं। ये एक गेम है जिसको मैंने बनाया है और इस गेम को बनाना बहुत ही सिंपल है स्क्रैच में। यहाँ पे आपको 4 एरो की दे रखे हैं। इससे मैं इस इंसेक्ट को, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इंसेक्ट, इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल करूँगा। तो चलिए इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो ये देखिए इंसेक्ट आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशन लगा रखा है कि जैसे ही ये ब्लैक कलर को टच करेगा ये वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पे चला जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं टच करता है और सीधे सीधे इस तरह से चला जाता है, तो जैसे ही वो एप्पल तक पहुँचेगा ये हमारा जो गेम है वो ओवर हो जाएगा। इस तरह से हम जो मैच है वो जीत जाएंगे। तो चलिए हम एप्पल तक पहुंचते हैं। देखिए ये एप्पल तक पहुंचने ही वाला है, बस किसी भी ब्लैक कलर से टच ना हो। जैसे ही ये ब्लैक यानी एप्पल तक पहुंचता है, ये बोलता है कि मैं जीत गया और यहीं पर हमारा गेम ख़त्म हो जाता है। ये छोटा सा गेम हमने यहाँ पर स्क्रैच में क्रिएट किया है। चलिए जानते हैं कि कैसे इसको बनाया गया है। तो चलिए मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे आप इसका कोडिंग देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टेज को बनाया है, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग ये हैं इवेंट क्रिएट किए हैं। तो ये देखिए इवेंट में आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा व्हेन क्लिक्ड, और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन होते हैं। इवेंट का मतलब क्या है कि एक इन्वॉल्वमेंट हमको क्रिएट करना है कि हमको किस तरह से अपने कैरेक्टर को मूव कराना है। या तो हम किसी की प्रेस करके हम अपने स्प्राइट को, जो भी हमारा कैरेक्टर स्प्राइट है, उसे हम मूव करा सकते हैं, या फिर हम उस स्प्राइट पर क्लिक करके उस स्प्राइट को मूवमेंट ला सकते हैं, या फिर हम जब भी क्लिक करें या फिर इस बटन पे जो यहाँ पर दे रखा है इवेंट का, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा कैरेक्टर मूव करेगा। इसके बाद हमें मोशन देना है, क्योंकि हमें मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं मोशन वाले टैब बॉक्स में जाता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा मूव टर्न 15 डिग्री, टर्न 15 डिग्री लेफ़्ट साइड, राइट साइड, गो टू, यहाँ रैंडम पोजीशन है, गो टू एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे कार्टेशियन पॉइंट आप दे सकते हैं, पॉइंट एंड डायरेक्शन, यानी कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, आपका कार्टेशियन पॉइंट कहाँ से शुरू होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर दे दिया कि पॉइंट एंड डायरेक्शन, कि हमें हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एंगल होता है पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। तो स्टार्टिंग, जब हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट से करते हैं तो वो 0 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पॉइंट एंड डायरेक्शन, जहाँ से ओरिजिन होगा उसका एंगल क्या होगा, तो उसका एंगल हमने यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हमने 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप 0 दे सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं अगला सेट साइज़। अब यहाँ पे जो साइज़ है, हमने जो स्प्राइट का जो साइज़ यूज़ किया है वो 50% हम लोग ने यूज़ किया है। उसके बाद हमको इसको आगे मूव करना है। तो आगे मूव करने के लिए हम यहाँ पे कार्टेशियन पॉइंट देंगे, जिसमें एक्स एक्सिस जो हम देंगे -140 और वाई एक्सिस जो देंगे वो देंगे -150। इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अब हमें इसे कंट्रोल करना है, क्योंकि अब कंट्रोल करना है तो इसी के अंदर, इसी स्प्राइट के अंदर जो भी हम लोग कोडिंग करेंगे वो स्प्राइट के अंदर ही कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो स्प्राइट को सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक और हम इवेंट क्रिएट करेंगे और इस बार हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल ये क्या करेंगे कि अब हमें अप, डाउन, लेफ़्ट और राइट एरो का इस्तेमाल करके हमें अपने स्प्राइट को कंट्रोल करना है। तो इवेंट में हम लोग जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ व्हेन स्पेस की प्रेस लिखा हुआ है। जब आप इस क्लिक करेंगे तो आपको और भी ऑप्शन हमको दिखेंगे, अप, डाउन, राइट, ये ऑप्शन भी हमको दिखेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने अप सेलेक्ट किया है, तो यानी कि जब भी हम अप एरो प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा स्प्राइट ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद हमें इस ओरिजिन पॉइंट देना। ओरिजिन पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 डिग्री से होगा। फिर कितना स्टेप आगे जाए, जैसे ही हम प्रेस करेंगे अप बटन तो वो कितना स्टेप आगे जाएगा, वो जाएगा हमारा 10 स्टेप आगे जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कि कंट्रोल की हम एरो से कंट्रोल कर रहे हैं। अब हमें और भी कंट्रोल देना है। और क्या कंट्रोल देना है, और हमें देना है डाउन एरो। तो डाउन की तरफ अगर हमको जाना है तो डाउन एरो भी देंगे। अगर जैसे कि हम देख रहे हैं, जब ऊपर की तरफ होता है तो वो 0 डिग्री होता है, लेकिन जब नीचे की तरफ आएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो जो ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। फिर स्टेप वही अपना चलेगा, 10 स्टेप नीचे की तरफ चलेगा, ठीक है। उसके बाद उसी तरह राइट की तरफ हमें मोड़ना है तो राइट की तरफ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा हमारा ओरिजिन पॉइंट।
और मूव कितना करेगा, 10 स्टेप करेगा। 10 स्टेप हमारा क्या करेगा, मूव करेगा। इस तरह से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उसके आगे हम लोग अगर लेफ़्ट मूवमेंट करना चाहते हैं तो लेफ़्ट मूवमेंट में ओरिजिन पॉइंट जो हम देंगे वो उसका अपोजिट देंगे। जो हमने राइट का दिया था, राइट हमने 90 डिग्री दिया था, उसका अपोजिट -90 हो जाएगा। जो कार्टेशियन पॉइंट है उसका -90 हो जाएगा। और स्टेप कितना आगे बढ़ेगा, 10 स्टेप आगे हमारा बढ़ेगा। अब हमारा मेन जो चीज़ स्टार्ट होता है कि अब हमें कंडीशन लगाना है। कंडीशन हमने क्या लगाया था कि ब्लैक पर जैसे ही टच करेगा वापस से ओरिजिन पॉइंट पे आ जाएगा। तो अब हमें ये सभी चीज़ें हमें कोडिंग लगानी पड़ेंगी, तभी हमें समझ पाएंगे कि अगर ब्लैक को टच करे तो ओरिजिन पॉइंट पे आ जाए और रेड को टच करे तो हमारा जो मैच है वो कंप्लीट हो जाए, जो हमारा गेम है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। तो अब हमने इस इवेंट को क्रिएट दोबारा से किया और यहाँ पर जब व्हेन क्लिक हम क्लिक करेंगे उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर इटरेटिव, क्योंकि एवरी टाइम जब भी हम लोग क्लिक करेंगे तो ये स्टेप बार बार रिपीट होगा। तो जब बार बार रिपीट करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो ब्लॉक लगाते हैं वो फॉरएवर, ये फॉरएवर ब्लॉक आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा कंट्रोल में। आप जब कंट्रोल में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको फॉरएवर, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरएवर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉरएवर ब्लॉक आपने लगा लेना है। उसके बाद उसी के अंदर हमें कंडीशनल ऑपरेटर लगाना है। कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है वो इफ़ एल्स से हम लोग लगाते हैं कि इफ़ यहाँ पे लगाया, देखिए यहाँ पे इफ़ देख सकते हैं आप, इफ़ लगाया। तो अब हम इफ़ के बाद हम क्या करेंगे कि एक कंडीशन लगाएंगे कि अब सेंस करना है कि अगर ब्लैक हो तो वापस से ओरिजिन पॉइंट पे आ जाए। तो सेंसिंग, यहाँ पे देखिए सेंसिंग ब्लॉक है, तो सेंसिंग में देखिए यहाँ पे टच आपको दिख रहा होगा, सेंस कर रहा है कि कौन सा कलर होगा कि वो ओरिजिन पॉइंट पे चला आएगा। तो यहाँ टचिंग कलर है, आप कलर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कलर यहाँ पे आप कलर को चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर यहाँ से आप इस इफ ब्लॉक के अंदर आप अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमें मोशन देना है कि अगर वो ब्लैक कलर को टच करे तो वो वापस से ओरिजिन पॉइंट पे आ जाए। तो ओरिजिन पॉइंट पे जब वापस आएगा तो वो डायरेक्ट गायब होकर के तो नहीं आए, उसे होते हुए, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब ये यहाँ से यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट मान लीजिए ये है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारा क्या है एंड पॉइंट है जो हमारा जहाँ से जहाँ तक ऑब्जेक्ट गया। अब यहाँ से यहाँ तक होते हुए मोशन दिखे, तो जब भी हमें ओरिजिन पॉइंट में ऑब्जेक्ट जाए और उस दौरान हमें एक मोशन क्रिएट होता हुआ दिखे तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्लाइड का यूज़ करते हैं। ग्लाइड हमें कहाँ मिलेगा, ग्लाइड हमें मिलेगा मोशन के अंदर। तो यहाँ पर ये रहा हमारा मोशन ब्लॉक और ये हमारा मोशन ब्लॉक है और इसी मोशन ब्लॉक के अंदर हमें ग्लाइड मिल जाता है। ग्लाइड दो तरीके से हम लोग करते हैं, एक कार्टेशियन पॉइंट की मदद से करते हैं और एक रैंडम पोजीशन की मदद से करते हैं। रैंडम पोजीशन में कहीं पर भी वो मूव कर सकता है, उसका कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होता है। तो चलिए अब यहाँ पर पहला कंडीशन लगाया। दूसरा कंडीशन हमें एक और कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ स्टेटमेंट लगाया है। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि सेम वही चीज़ कि अगर वो रेड को टच कर दे तो हमारा मैच जीत जाए। ठीक है, तो रेड को टच कर जाए तो जो हमारा स्प्राइट है वो कहे ये है आई डिड इट, या कुछ भी बोल सकते हैं, आई हैव वॉन, या कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये आई डिड इट लिखा हुआ है या आई वॉन द मैच लिखा हुआ है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर सेम वही सेंसिंग पे जाएंगे और यहाँ अपना कलर चूज़ कर लेंगे, जो भी हमें कलर है। हमारा जो एप्पल का कलर है वो रेड कलर का है, तो जैसे ही वो एप्पल को टच करेगा यहाँ पर देख सकते हैं वो बोलेगा ये आई डिड इट। कितने सेकंड के लिए बोलेगा, 2 सेकंड के लिए। आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, आप इसको 3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट, आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम होगा वो स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉप यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टॉप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये यहाँ पे स्टॉप। और सारे जितने भी प्रोग्राम जो भी हैं, जैसे फॉरएवर जब आप लगाते हैं तो एक प्रोग्राम कंटिन्यूअस उस प्रोग्राम को रन करता है, लेकिन अगर आप उसी में स्टॉप लगा देते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमारा प्रोग्राम वहीं पर स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा अगर ऐसा हुआ। लेकिन अगर वो ब्लैक को टच करता है तो वापस से उसी पोजीशन पे आए, क्योंकि हमने जो ब्लैक वाला कंडीशन दे रखा है उसमें हमने स्टॉप नहीं लगाया हुआ है। तो अगर ब्लैक को टच करता है तो वापस से ओरिजिन पॉइंट पर आ जाएगा और प्रोग्राम हमारा स्टॉप नहीं होगा, प्रोग्राम हमारा कंटिन्यूस चलता रहेगा। प्रोग्राम तब स्टॉप होगा जब हमारा रेड कलर को टच कर जाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन स्टॉप दे रखा है। इस तरह से आप ये गेम क्रिएट करते हैं। इसको जब मैं फुल स्क्रीन पे करूँगा तो यहाँ पे ये आपको गेम क्रिएट होता हुआ दिखेगा और इस तरह देख सकते हैं कि ये जो इंसेक्ट है जैसे ब्लैक कलर को टच करता है ये वापस से उसी अपने पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने जान लिया कि कैसे हमने इसको
सीखा है, कैसे हम लोगों ने इसको जाना है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने गेम बनाना सीख लिया स्क्रैच में। इसी तरह के और भी कोडिंग को सीखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आपके पास मौका है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर की नोटिफिकेशन आपको से मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।